ठाकुर जी खिलते हैं, बालक बनते हैं। हाँ। विवाह धर्म की स्थापना के लिए है, इसलिए विवाह में जब पहले प्रदक्षिणा की जाती है, पहली परिक्रमा होती है वो धर्म के लिए होती है, दूसरी प्रदक्षिणा अर्थ के लिए होती है, तीसरी प्रदक्षिणा काम के लिए होती है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, और चौथी प्रदक्षिणा पर पुरुष आगे आता है। देवी ये तीनों तुम्हारे हैं, लेकिन मोक्ष के मार्ग के लिए मैं आगे चलूंगा। विवाह ये है। विवाह का मतलब आजकल केवल शोर शराबा या बढ़िया सी, आजकल तो एक और चलन चल गया हमारे, वो क्या बोलते हैं उसको, बाहर जाके शादी करते हैं, डेस्टिनेशन मैरिज। हाँ हाँ महाराज, एक अलग ही हिसाब किताब चल गया है, जहां कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई अपना ना कोई हाँ भाई ना कोई बंधु है। मैं तो सोचता था शायद लोग इसलिए जाते हैं कि लोगों को दावत पानी न खिलानी पड़े, इतना निकल लो वहीं जाकर के करेंगे। हाँ, पता चला कि महाराज उससे ज्यादा खर्चा तो बाहर जाने में हो जाता है, हाँ, जितने की दावत नहीं बैठते, लेकिन शौक है जी अपना अपना लोगों का। हाँ, तो आजकल विचार करके देखिए, विवाह को हमने पार्टी बना दिया। जो धर्म की स्थापना के लिए था, जो हमारे जीवन को जीवंत करने के लिए था, आज हमने उसे पिकनिक बना दिया कि नहीं जी विवाह तो वहीं जाकर के करेंगे। हाँ, विवाह धर्म की स्थापना के लिए है। विवाह में सविधि मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए साहब। हाँ, बुरा मत मानिएगा, प्रायः मैंने सुना है और अनुभव भी किया है, विवाह में बहुत सारे आपके कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्यों को लोग बड़े सुंदर ढंग से करते हैं, लेकिन जिस समय ब्राह्मण को दक्षिणा देने का नंबर आता है ना, उस समय व्यक्ति सोच रहा होता है 10-10 वाले कहाँ हैं। और जिस समय घोड़ी के आगे होता है ना महाराज, वो 500-500 के और 2-2 हजार के, खैर अब तो बंद हो गए, लेकिन वही उड़ते हैं साहब। हाँ, आप सोच करके देखिए, आपके ऐसे पवित्र रिश्ते को जो प्रतिष्ठित कराने वाला आपका आचार्य है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। एक सच्ची बात बता रहा हूं, एक श्रीमान जी ने मुझसे किसी कार्य के लिए बात हो रही थी, तो मैंने कहा भैया मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे करना होता है बाकी लोगों को। तो बोले महाराज जी दक्षिणा तो श्रद्धा अनुसार होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, दक्षिणा श्रद्धा अनुसार ही होती है महाराज, श्रद्धा में तो हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जिसे श्रद्धा के अनुसार दे रहे हो ना, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। जब वो बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जा रहा होता है ना, और स्कूल में जब वो एडमिशन कराए, उस समय कोई उससे ये नहीं कहता कि महाराज आपकी श्रद्धा है सो दे जाओ, नहीं चलता महाराज, जितना है उतना ही चाहिए। आप श्रद्धा अनुसार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जब अपने व्यवहारिक जीवन में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए जब बाजार में जाए, उसे भी आप सामग्री श्रद्धा के अनुसार दीजिए, उसे कोई लेना देना नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी व्यवस्था में तो महाराज स्कूल में पूरी फीस चाहिए, और स्कूल क्या आजकल तो क्या कहा जाए, बस विद्या के नाम पर पूरा का पूरा व्यापार ही है। किताब भी हमी से, कॉपी भी हमी से, ड्रेस भी हमी से, सब कुछ हमी से, जो हम कहेंगे वो आप करोगे। हाँ, माता पिता का सबसे ज्यादा शोषण ही यहाँ है। तो ऐसा आचार्य जो आपके ऐसे श्रेष्ठ कार्य को करा रहा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जितना उसे देंगे ना, उससे कई गुना तो वो जाते जाते आपको आशीर्वाद दुआएं दे करके जाएगा, जो आपको मिलना संभव नहीं है साहब। अब जीवन में आपके कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, तो तुरंत बड़े लोग कहते हैं अरे भैया कोई दान पुण्य काम आ गया, कोई किसी का आशीर्वाद काम आ गया, जो ये हमारी बला टल गई। और उसी आशीर्वाद को लेने की जगह आप सुबह अपनी जेब में नोट झांक रहे हो, सबसे छोटा नोट कौन है जो कि पंडित जी को, आचार्य जी को दिया जाए। आप अगर श्रद्धा से, भाव से सम्मान करोगे, तो आपको वो आशीर्वाद दे करके जाएगा जिसमें आप फलोगे फूलोगे, आपका जीवन आनंद से बीतेगा।
ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो विवाह धर्म के लिए है, विवाह भोग के लिए नहीं है। और भगवान शंकर विवाह धर्म के लिए गए, न कि भोग के लिए। राम जी ने कहा प्रभु विवाह करना है, शंकर जी ने कहा प्रभु सिर धरे आयसो करिया तुम्हारा, सिर धरे आयसो करिए तुम्हारा, सिर धरे आयसो करिए तुम्हारा, सिर धरे आयसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, 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 नाथ हमारा, नाथ हमारा। शंकर जी ने कहा प्रभु सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु आपकी आज्ञा तो हम सिरोधार्य करते हैं। राम जी ने कहा बाबा ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि बाबा आपके सिर पर तो गंगा बहती है, कहीं मेरी आज्ञा उस गंगा की धार में आ गई तो बह जाएगी और फिर विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर पर मत धरिए। हाँ, जीवन में जो भी हम सिर में रखते हैं ना, दिमाग में, वो निकल जाता है। हाँ? अच्छा, आप बाजार जा रहे हैं और आपसे कहा जाए कि अमुक वस्तु लेकर के आनी है, और घर वापस आए आपसे पूछा जाए कि अमुक वस्तु लाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे क्या बताऊं, मेरे तो दिमाग से है। हाँ, क्योंकि दिमाग में ही बिठाई थी तो दिमाग से निकल गई। इसलिए राम जी कह रहे हैं दिमाग में नहीं बिठाना, इसका कोई भरोसा नहीं कब निकल जाए। हाँ, तो क्या करना है? बोले महाराज मेरी तो छोटी सी आज्ञा है और इसे दिमाग की जगह आप अपने दिल में स्थापित करिए। राम जी कहते हैं कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब और राखे हो जो हम कहूँ, अब और राखे हो जो हम कहूँ, प्रभु जो हम कहूँ, जो हम कहूँ। प्रभु अब जो मैं कह रहा हूं उसे उर में रखिए, सिर में नहीं। हाँ। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि दुनिया को दिमाग में बिठाओ और दुनिया बनाने वाले को दिल में बिठाओ। हम लोग उल्टा करते हैं। भगवान दिमाग में होता है और दुनिया जब टूट जाता है तो कहते हैं महाराज हमें तो धोखा मिला। अरे भले आदमी धोखा तो मिलेगा ही। हाँ, किसने कहा था कि दुनिया को अपना बताओ? जिसे अपना बनाना था उसके ऊपर तो तुमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया दिमाग से, भगवान है या नहीं। अब है तो कैसा है? ये तो सुनते आए हम, देखा किसने है? अच्छा देखा है तो इतना दुख क्यों है? वस्तुतः भगवान परमात्मा दिमाग का विषय नहीं है, दुनिया दिमाग की है। दुनिया के सेवा साथ दिमाग का प्रयोग करो। है
हम लोग इतने सहज हो जाते हैं कि महाराज किसी ने जो कहा मान लिया, विश्वास कर लिया, फिर कहते हैं महाराज जी हमें तो व्यापार में धोखा मिला है। महाराज उसने ऐसा घृणित कार्य कर दिया कि मेरा तो दिल ही टूट गया।